गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 11 नवंबर और दिन जो है मंगलवार का जी। अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी है जी, किस तरह का बिक्री, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है, क्या रेट खुला है मार्केट में, कितना नया प्याज है, कितना पुराना है और फिलहाल जो है किस किस जगह का प्याज यहाँ पे केशवपुर मंडी में देखने को मिल रहा है जी। और नए प्याज का क्या अराइवल है, नए प्याज का कैसा क्वालिटी आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, चलते आड़तों पर और सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और दोस्तों सबसे पहले मैं एमपी का रिपोर्ट एक बार दे दूं जी आप लोगों को। इंदौर का रिपोर्ट आ चुका है। तो आज जो है सिमिलर पुराने प्याज का अराइवल देखने को मिला है जी 50 से 60 हजार कट्टा। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी जो 2-4 दिन से सीमित मात्रा में अराइवल पहुंच रहा है, तो मंडी में कुछ बाउंडेशन लगा दिया गया है या फिर और कुछ कारण है, जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। फिलहाल जो है 50 से 60 हजार कट्टा इस तरह का अराइवल का रिपोर्ट देखने को मिल रहा है जी, तो जरूर बताइएगा। और नए प्याज का जो है 1000 से लेकर के 1500 कट्टे का अराइवल का रिपोर्ट आया हुआ है फिलहाल। बाकी चलते हैं, ये जो है 1000 से 1500 कट्टे मैंने आपको इंदौर मंडी का बताया जी, और 50,000 से लेकर के 60,000 कट्टा पुराने प्याज और नए प्याज का 1000 से 1500। बाकी चलते हैं जी यहाँ पे केशवपुर मंडी वाले आड़तों पर और सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। बाकी देख सकते हैं दोस्तों आज प्याज का गाड़ी कुछ कम हुआ है जी कल से। देखो जी इधर है राजस्थान का प्याज नया पुराना, और बीच आड़तों में भी होगा एक आध जगह, नीचे भी आड़त है प्याज का, और इस साइड में भी है, इस साइड में भी बीच बीच में कहीं नया प्याज होगा जी। बाकी इस साइड में ज्यादातर पुराने प्याज है जी। देखो जी बाकी कल के मुकाबले आज थोड़ा सा माल कम है। कल इस साइड में भी था, और ये वाला जो साइड है, ये जो इधर टेम्पू खड़े देख रहे हैं, इस साइड में भी जो है लगा हुआ था प्याज का गाड़ी, और ये जो सामने जो है इस साइड में भी प्याज का गाड़ी लगा हुआ था। ये भी साइड खाली है, ये भी साइड खाली है, इधर जो लगा हुआ था जी। और बीच बीच में और भी गाड़ी था, वो भी क्लियर है, इधर भी था जी गाड़ी, ये भी क्लियर है जी। बाकी देख सकते हैं दोस्तों प्याज की बिक्री जो है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है जी। क्वालिटी देख लीजिए, एमपी का प्याज ये बना हुआ कट्टा है, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है जी। देखिए ये पूना बेल्ट, एमपी का देख लो जी। दोस्तों आज जो खड़ी गाड़ी है जी वो करीब 10 से लेकर के 11 है, और नया प्याज मार्केट में जो राजस्थान अलवर का आ रहा है वो करीब 600-700 कट्टा है जी। और बैलेंस होगा जी, 1-2 गाड़ी का नीचे उतरा हुआ बैलेंस होगा। तो टोटल आप मान लीजिए 12 गाड़ी जो है नीचे ऊपर मिला करके, और 600-700 कट्टा जो है राजस्थान अलवर का प्याज नया वाला। बाकी बाजार जो है कल वाला ही है, बिक्री सुस्त है जी, बिक्री काफी फास्ट नहीं है, मतलब एकदम डाउन भी नहीं कह सकते हो, बिक्री जो एकदम डाउन है मतलब जनरल से कम है, जो जनरल बिक्री होता है ना जी उससे कम है। और एकदम ठंडा पड़ने से थोड़ा सा ठीक है, जनरल और एकदम लो के बीच का बिक्री है जी। धीमे धीमे चल रहा है ग्राहकी, मतलब बिक्री का भी माहौल जो है कल जैसे ही समझ लीजिए, कल से थोड़ा सा नरमाहट ही बिक्री का माहौल समझ करके चले जी। बाकी बाजार का जो भाव है, बाजार में भाव थोड़ा सा सिमिलर सा ही है जी। जो एमपी का प्याज है, एमपी का क्वालिटी के अनुसार 10 रुपए से लेकर के आप 13 रुपए का समझ करके चलो, और जो बढ़िया प्याज होगा जो माशाकोट टाइप होगा उसका बाजार आप 14-15 रुपए समझ करके चलें दोस्तों, रेट भी कल ही वाला है। और जो पूना बेल्ट का जो प्याज है वो आप 13-14 से लेकर के आप 17 रुपए रनिंग में माने, और जो बढ़िया माशाकोट टाइप है वो आप 18 रुपए का मान करके चलें दोस्तों। बाकी चलते हैं राजस्थान वाले साइड में, राजस्थान का बाजार जानते जी। आज का राजस्थान का क्या बाजार चला है, क्या भाव खुला, बाकी देख लो। मंडी का माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है दोस्तों। आगे जी राजस्थान वाले नए पुराने प्याज के साइड में बाकी बाजार जानते जी। एक बार सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं राजस्थान का जो इस समय आ रहा है, देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। और नमस्ते अंकल जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। बाकी देखो जी कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। पुराने का देख सकते हैं आप, पुराने में कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी। देखो जी
हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया 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 जी, क्या बाजार का माहौल रखे जी आज का? बाजार आज 10-12 की चली है जी। नहीं 10-12, ये तो बाजार तो ना डाउन होता जा रहा था। सुपर नहीं था कोई अपने पास। अच्छा अच्छा। वैसे मार्केट में अगर सुपर आया होगा तो क्या रेट में? 13-14। 13-14, मतलब 14 से ऊपर बाजार नहीं 14 था? ऊपर से कोई बाजार। अच्छा, नहीं मैम। और नीचे से नीचे सर? नीचे से नीचे तो फिर ये 7-8 का चल रहा है। अच्छा, ये सब 7-8 का गोल्टी गोल्टा टाइप। अच्छा, और ज्यादातर माल जो है नए में किस रेंज में बिक रहा है जी? ज्यादातर माल 10-11। 10-11 रुपए। अच्छा, तो सर कुछ सुधार बनेगा जी? बता तो रहे हैं जी भाई, बांग्लादेश से माड़ा मोटा कोई कुछ हो जाए उनका, तो जरा सा कुछ बने। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, जो उस पे तो बात और चर्चा बेकार ही है जी। बस ऐसे उसको तो साइड कर देना ही ठीक है। बस यहाँ आवक ज्यादा हो रही है तो भाई दिक्कत तो आवक की है जी 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 और पुरानी बहुत ज्यादा आ रही है जी, क्योंकि सर जिस तरफ कुछ होना नहीं तो उस तरफ का बात करके बिल्कुल फायदा ही नहीं है। सही बात जी, सिर्फ हवा चल रहा है तो हवा से सर क्या हवा फायदा से जी? कुछ नहीं हाँ जी, खाली हवाबाजी है। बस हकीकत में आप जियो जी बस। बिल्कुल सही जी। बात। अब परमात्मा कुछ कर दे तो उसी में बस खुश होना चाहिए। कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद माड़ा मोटा कुछ हो सकता है जी जी। कि 500 600 600 700 अच्छा जी, 15 तारीख के बाद 4-5 दिन बाद हो जाए। चलो जी, हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा किसानों का नहीं सर। बिल्कुल होगा, और 20-25 तारीख से तो मतलब थोड़ा बहुत बढ़ेगा ये। अच्छा 15 दिसंबर के बाद तो ऑटोमेटिक बता रहे कि थोड़ा बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी जी जी। तो सर जी, ये जो पुराना प्याज है जी, इनका क्या बाजार है जी? ये पुराना बाजार भाव जी 10 रुपए। 10 रुपए का? 10 रुपए। और ये वाला जो लोट है वो जी 12 रुपए 13 रुपए। 12-13 रुपए। ये MP है, नासिक। अच्छा, नासिक वाला है। ये नासिक वाला है जी। ये रैक वाला बिक ही नहीं रहा किसी का। अच्छा, 10-11 10-11 मतलब डिमांड उतना खास नहीं देखने को मिला। डिमांड नहीं है जी, उठा वो ग्राहक आता है घूमता है चला जाता है। सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये साल जो है कभी ऐसा ठंडा पड़ जाता है प्याज का बिक्री, कुछ समझ ही नहीं आता है। जो लगता है कि जो प्याज लोगों ने खाना बंद कर दिया, क्या कर दिया जी? यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि जब मंदा है, हाँ जी, इतने मंदे में तो बहुत ज्यादा बिकना चाहिए। और ये तो सर चीज एंटीबायोटिक है जी, बहुत बढ़िया चीज है प्याज इससे तो। बढ़िया दवा कोई है ही नहीं। हाँ जी, प्याज जो है और लहसुन ये जो है मतलब जो है खाना कहते हैं भाई, कुछ लोग नहीं खाते, वो उनका अपना मैटर है जी। बाकी जो है स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस साल जो है वो रौनक नहीं देखने को मिला, बिक्री वो चमक धमक वाली देखने को नहीं मिली है सर जी। मिलेगी जी। थोड़ी पुरानी में दम कम हो जाए, हाँ, नहीं में फिर दम मिलेगा। क्योंकि आज भी देख रहे, कल भी जो है सर जी, एक तो जनरल रहता है ग्राहकी, जनरल भी नहीं देखने को मिला जी। ग्राहक को पता ही नहीं कहा, ये जो बिहार का इलेक्शन है ना, हाँ, उसका बहुत प्रभाव सर पड़ रहा वो है। बात तो ठीक है, लेकिन पहला चरम तो हो गया जी, पहला राउंड तो हो चुका, अब ये तो लास्ट 11 उनका आने में टाइम लगेगा ना, जो गए। हाँ, जो घर जाता है कोई 10-5 दिन लगाता है हाँ जी, हाँ जी, तो उनको आने में टाइम लगेगा जी। तो इसलिए जो है काफी फर्क पड़ता है। लेकिन सर ये भी तो देखिए, अब तो फिर भी खैर चलो इलेक्शन का ये है जी, बहाना है जो हमारे पास कुछ ना कुछ दिल को बहलाने के लिए, ग्राहक का। हाँ जी, कुछ ना कुछ दिल को बहलाने के लिए सर ये बोल रहा जा रहा है जी, जो ग्राहक ही नहीं है, लेकिन खाने वाले तो कम नहीं हुए जी। खाने वाले कम नहीं हुए, जो भगवान जाने क्या स्थिति है, क्या स्थिति समझ में ही नहीं आ रही। हाँ जी, मेन बात तो ये बिक्री को लेकर के मैटर। और ये देखो किसान है हमारे, इन किसानों का ये नहीं कि पूरे साल में की मेहनत में 70-80 हजार की लागत में 25 हजार हाथ में नहीं आ रहे। जी जी जी। अभी लगा लो साल भर में क्या करेगा। अब एक तो कुदरत का मार हो गया जी, अब मंडी में भी रेट नहीं मिल पा रहा है, तो सर अब बहुत बुरा है। ये भी बेचारे कहाँ रहे जी, किसके आगे हाथ फैलाए? अब तो बस वही है जो ईश्वर के आगे ही बस सर टेकना है जी। सही बात जी, उन्हीं से प्रार्थना करना है, वही कर सकते हैं, वही करेंगे जो जी। करेंगे। अब प्याज में नहीं मिलेगा तो सर उम्मीद तो हारना नहीं है, मेहनत तो करना ही है जी किसान को। किसान को तो करना ही पड़ेगा जी। ये सोचेगा भाई इसमें नहीं मिला था गेहूं में मिल जाएगा, गेहूं में नहीं मिला तो कपास में मिलेगा। जी जी, आदमी लगा ही रहता है, क्या उम्मीद में लगा रहता है। उम्मीद में, और इसी मोटिवेशन के साथ भी काम भी करना चाहिए जी, है ना सर? अगर हार मान जाएंगे तो फिर तो खेती हो ही नहीं पाएगा जी। बिल्कुल सही जी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सर भरपाई करता ही है। आज जिंदगी में पहली बार इनका माल हमने पर एक कट्टा करके बेचा है। अच्छा। नहीं तो हमेशा लाट का लाट बिकता था नाम से। अच्छा जी, बिल्लू भाई के नाम से माल आता है इनका जी। बिल्लू भाई के नाम से मतलब ऑटोमेटिक बिक जाता था, रखते ही बिक जाता है। पहली बार है कि एक कट्टा बिक रहा है।
सही बात है जी, वो भी वक्त का खेल है जी। साल हो गए लाट का लाट लाट का लाट ये भी सर वक्त का खेल है। हाँ पूरा लाट का लाट 8-10 साल हो गए, नाम सूझता है प्याज। हाँ सुबह ही बिक जाता था, 4 बजे से स्टार्ट हो जाता था। इस बार परचून बिक रहा है। आपका से परचून बिक रहा है पहली बार। ये भी सर ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। और ये तो कर रहे हो देखो बचन वाली कोई प्रॉफिट वाली बात ना है कि 10,000 रुपया बीघा की कटाई। सर बचत कहाँ से होगा जी, इसमें 12 से 15 तो खर्चा ही आता है आप लोगों और 125 किलोमीटर पर आ रहा है, 65 रुपया खर्चा है, एक कट्टा के ऊपर किराया है, 20 रुपया का कट्टा आ रहा है। हाँ जी। और वहाँ 5-7 भराई के कमेरे लगते हैं जी। 600 रुपया उनकी दिहाड़ी होती है। तो क्या बच रहा है जमींदार को? कुछ नहीं बच रहा है। सही बात है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही जमींदार को। इस टाइम तो घर से ही जा रहे हैं जी। घर से जा रहा है साहब, जमींदार की हालत बहुत खस्ता हो रही है और जमींदार बहुत परेशान है। इस बार तो सर जी मतलब दोनों चीज हो गया जी, कुदरत का भी मार पड़ गया, फसल हाँ। तो आधा से भी कम निकल रहा नहीं होगा। देखो साहब, हमने 16 साल हो गए प्याज लगाते, ये पहली बार देखा है माल भी हल्का और भाव तो बिल्कुल ही डाउन है। जी जी और रही सही सरकार ने मार दिया। जी जी। दोनों तरफ से मतलब दो क्या तीनों तरफ से मार पड़ गया। जमींदार को तो मार ही मार झेलना पड़ रहा है। हाँ जी। और जब तो मोदी सरकार बोल रही थी बोलो जमींदारों की आय दुगनी होगी, हाँ जी। अब वो दुगनी नहीं बहुत डाउन में कर दिया जमींदार को। अच्छा जी। ये समझ लो जमींदार तो 5-7-10 साल पीछे गया अच्छा, इस प्याज के चक्कर में। और भी गवर्नमेंट तो कोई भी हो जी, किसानों को तो अपना ही मेहनत करना पड़ेगा जी। नहीं मेहनत तो करना पड़ेगा, पर मेहनत का फल तो मिले कुछ है। सही बात है। उसका जो पैदा की गई उसका रेट तो मिले। हाँ जी। अब रेट ही नहीं मिलेगा तो देखो जमींदार को धारना पड़े, ला के लागत लगा दीजिए। हाँ फिर सर उसके बाद तो सर इधर उधर से कहीं से नहीं होता है, तो गवर्नमेंट से ही उम्मीद होता है जी, उम्मीद राजा से ही उम्मीद होता है। जो देश का राजा बनता है सर हाँ, उसी से उन्हीं उम्मीद से लगता है उम्मीद कि चलो जी ऊपर वाले का मार पड़ गया चीजों में, तो अब राजा से ही उम्मीद रखा जाए। हाँ तो राजा भी अगर प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देगा तो फिर सर फिर क्या होगा? हाँ जी, मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा, मर जाएगी नहीं जनता इस लखन। तो अभी कितना बचा है जी अपने पास इस बार? पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी है अपने पास। पहली गाड़ी है। हाँ अभी 7 बीघा और बाकी है। कितना बीघा लगाए थे? बीघा लगाया था 8 बीघा। 8 बीघा लगाया। तो इस बार पैदावार कैसा निकल रहा है जी? जैसे 1 बीघा में पहले कितना निकलता था, अब कितना निकल रहा है? पहले तो सर 1 बीघा का मैं हमारे 250-250 मन बीघा का निकलता हाँ जी, था। पिछले साल तो बहुत अच्छा निकला था। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जो मैंने वीडियो में बताया 250 मन, 260, 280 मन निकल। हाँ 200 लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। नहीं सेठ से पूछो ना, यहाँ आता था हाँ जी, हाँ जी। माल आता था इस साल बहुत बढ़िया हाँ। निकल। अच्छा जी। और इस बार कितना निकला है जी? अब तो यही लगा लो आप बीघा के 60-70 कट्टे निकलते हैं। 60-70 कट्टे। हाँ। इस बार तो बहुत कम हो गया, मतलब मोटा मोटा 100 कट्टे निकल मतलब टोटल निकलते हैं तो 100 मन मान के चलो। अच्छा 100 मन मान के चलो, 100 मन। हाँ। 100 मन। हाँ मतलब वही हो गया, कट्टा हो गया 1.25 किलो, कट्टा बैठेगा 60 किलो का, जो है 56 किलो का, 55 किलो का। तो मतलब वही मानो कि भाई 100-125 कट्टे के बीच में अच्छा। 100 निकल जाओ। और जो ज्यादा हल्की प्याज है वो 60-70 कट्टे में भी रह जाएगी। मतलब इस बार वही रह गया, 40% रह गया जी। हाँ हकीकत है ये। जी 60% उड़ गया, साफ हो गया। कुछ तो खेत में छोड़ना पड़ता है, ताकि हो रहा है। दागी हो रहा है, आधा निकल रहा है। आधा निकल। आधा निकल रहा है संजय जी, आधा है। बिल्कुल। हाँ अब तो सर जी ऊपर वाले का नाम लीजिए। ठीक। अब चलो जी, प्याज में नहीं पूर्ति हुआ तो और खेती में पूर्ति हो जाएगी। हाँ बस वही उम्मीद तो रखी जाए, सब करना तो पड़ेगा, जमींदार तो करेगा, अल्लाह तो करना पड़ेगा। लाचार वही देने वाले तो वही है। और कोई वो ऑप्शन भी तो नहीं जमींदार के पास, क्या करे इस धंधे की सिवाय और क्या करे, इसका तो ये बंदा। सही बात है। जब आप लोग सर खेती करते हुए आए हो तो दूसरा शिफ्ट भी नहीं हो सकता ना कहीं। हाँ, अभी इसी में मन लग गया तो इससे असर मन। हाँ इससे वो बढ़िया और क्या करना है, अभी यही करना है। शुक्रिया जी जानकारी देंगे। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। दुकान नंबर 324 चौधरी संजय खोकर, मोबाइल नंबर 8076 99 22 34। धन्यवाद जी। नमस्कार।